बीजेपी विधायक को फोन कर सरकार को अस्थिर करने के मामले में लालू प्रसाद यादव लगातार फंसते जा रहे हैं। बीजेपी के विधायक ललन पासवान ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ पटना के विजिलेंस थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। जांच में लालू प्रसाद यादव के और फंसने की संभावना जताई जा रही है। ललन पासवान ने दर्ज कराई प्राथमिकी। बीजेपी के विधायक ललन पासवान ने पटना के निगरानी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। छोटा छोटा काम करता हूँ, जो एक वार्ड सदस्य एक मुखिया का काम वो भी करता हूँ। मैं चुनाव भी लड़ रहा था, चुनाव के बाद भी मैंने कहा कि बहुत लोगों ने बहुत सारे उम्मीद से मुझे वोट किया है, लेकिन वृद्ध माता पिता ने मुझे इस उम्मीद से वोट किया कि मैं उनका वृद्धा पेंशन बनवा दूंगा। विधवा बहनों ने मुझे इस उम्मीद से वोट किया है कि ये भाई हमारा पेंशन बनवाएगा, आवास बनवाएगा, हमारा सहारा बनेगा। विकलांग बहन मतलब हम सबकी उम्मीद पर खड़े उतरने की कोशिश करेंगे, अभी कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। लेकिन जो घटना घटी, मैं दुखी हूँ और मेरा बस इतना ही है कि इसके पीछे कि मैं कि भाई इस तरह की जो है लोकतंत्र है, मेरा मानना है कि जो भी है हम सब भारतवासियों के लिए कि जो संविधान है ना भारत का, बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ, वो संविधान हमारा सुरक्षा कवच है और लोकतंत्र उन्नति का मार्ग है। और कभी भी लोकतंत्र में जो बाधा पहुंचा रहा है उसे भी सबसे बड़ा दुश्मन है। संविधान को जो हाथ में ले रहा है वो देश का सबसे बड़ा दुश्मन है और इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हमने भी शायद मेरे व्यक्तिगत हानि होती, मेरे व्यक्तिगत नुकसान की बात होती तो शायद ये मामला आप तक नहीं पहुंचता, क्योंकि ये संविधान को नुकसान पहुंचा रहा, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहा था। जनादेश को खरीदने या जनादेश को खंडित करने का जो षड्यंत्र चल रहा था, इसलिए मुझे ये उठाना पड़ा कदम। और चूंकि संयोग में हमारे नेता बगल में आदरणीय डिप्टी सीएम साहब था, सारा उनके संज्ञान में गया। अब सब लोग जाने, उन्होंने फोन उठाया, उनका जो लगाया उन्होंने फोन उठाया। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि हम निगरानी कोर्ट में गए हैं, एफआईआर के लिए कॉपी दिए हैं और भरोसा है कि न्याय होगा। और आगे भी इस तरह के जो कांड होंगे, जो खरीद फरोख्त के धंधे चलते हैं, इस पर भी अंकुश, कानून पर पूरा भरोसा है और न्याय मिलेगा। मैं चूंकि कोई लॉ एक्सपर्ट नहीं हूँ, न्यायविद नहीं हूँ, जो मैं नहीं बता सकता कि इसकी क्या सज़ा होनी चाहिए। और आप लोग कृपया हमसे सवाल भी नहीं पूछेंगे कि इसके लिए क्या सज़ा चाहते हैं। जो विधि सम्मत हो, भारत के संविधान में जो हो वो निर्णय होगा, मुझे मंजूर होगा। बस मैं बहुत दुखी हूँ। आज लगातार उस दिन से आप लोगों ने वीडियो में सुना होगा कि जैसे ही वो मुझे बोलते हैं कि हमारे पीए ने उठाया था, तो हमको मिला कि जैसे ही बोलते पासवान जी बहुत बहुत बधाई, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और अपने स्वभाव बस शिष्टाचार, मेरे विभिन्न दल के लोगों से अच्छी संबंध रही, शिष्टाचार बस मैंने उनको चरण स्पर्श भी किया है। उन्होंने खुश रहने का आशीर्वाद भी दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कल स्पीकर को गिराना है, मदद करो, मंत्री बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, कल स्पीकर अपना हो जाएगा, फिर सरकार बना लेंगे, ये करेंगे, मैं शॉक्ड हो गया। आप लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से ऑडियो में देखा होगा, मैं शॉक्ड हो गया, पूरा मेरा एटीट्यूड, वॉइस पूरा बदल गया। और मुझे सबसे बड़ी दुख इस बात की है कि अगर देश में डेमोक्रेसी नहीं होता, लोकतंत्र नहीं होता, तो आज लालू प्रसाद जी को जानने वाला कोई नहीं होता। ललन पासवान जैसा गरीब, बिहार का सबसे गरीब एमएलए कैंडिडेट, जिसका बैंक बैलेंस 928 रुपया, वो विधानसभा नहीं पहुंच पाता, बहुत लोग नहीं पहुंच पाते। आज वो व्यक्ति जो डेमोक्रेसी का उपज है, डेमोक्रेसी ने यहाँ तक पहुँचाया और इस तरह से डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उस तरह से डेमोक्रेसी की हत्या कर रहा है, मुझे बहुत सदमा लगा। मैं आज भी बहुत दुखी हूँ और मैं क्या बताऊं कि मैं इतना दुखी हूँ जिसे वो हूबहू ऑडियो एज इट इज सबके सामने, मीडिया के सामने है। और जिस तरह से कल बात निकल कर आ रही थी कि आप लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें पुलिस में शिकायत करेंगे, एफआईआर करेंगे। कल भी हमने आप लोगों को बताया था कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी सामूहिक निर्णय होता है तो हम लोग बैठेंगे। कल अध्यक्ष का चुनाव था, वो सफल रहा और आरजेडी जो है अध्यक्ष के चुनाव में जो
हम लोग को गिराना चाह रहे थे, अध्यक्ष को गिराना चाह रहे तो विफल हुए हैं, उनका षड्यंत्र फेल हुआ है। और आज हम लोगों ने निर्णय किया, अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से सारे पार्टी फोरम में रखा गया, तो निर्णय हुआ कि जिस तरह से आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी ने जब ट्वीट किया कि एनडीए के विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, खरीदने की कोशिश की जा रही है, कल के स्पीकर के चुनाव को बाधित करने का कोशिश किया जा रहा है, तो आरजेडी की तरफ से बयान आया कि अगर बातचीत हुई है तो फिर ऑडियो कहाँ है, वो बातचीत का ऑडियो कहाँ है। जब उनके पास ऑडियो आ गया तो कहने लगे ऑडियो झूठा है, ऑडियो गलत है। और इसके बाद लगातार आप लोगों की तरफ से भी सब तरफ से सवाल उठता रहा कि अब इसका क्या करेंगे, आप FIR करेंगे। तो निर्णय हुआ FIR करने का। तो हम लोगों ने, चूँकि देखिए हम विधायक हैं और विधायक MLA जो होता है ना, जनता का सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, नौकर है जनता का। डेमोक्रेसी में जनता मालिक है और MLA MP नौकर है जनता का। और एक भारतीय संविधान दिवस के मौके पर भागलपुर के कोर्ट परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सर जिला जज अरविंद पांडे के निर्देश पर कोर्ट परिसर में न्यायालय कर्मियों को संविधान के मूल उद्देश्यों को बताया गया और उसकी रक्षा को लेकर शपथ भी दिलाए गए। इस दौरान शिक्षा विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रूपा कुमारी ने कहा कि हम सभी भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है कि हम लोग संविधान की रक्षा करें। भारतीय संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और समर्पण को व्यक्त करने के लिए माननीय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर के मार्गदर्शन में, उनके आदेशानुसार हम लोगों ने ये आयोजन किया था। प्रस्तावना जो संविधान का सार होता है उसको हम लोगों ने साथ में मिलकर पढ़ा, ताकि जो भारतीय संविधान है इसके प्रति हम लोग सजग रहें, प्रतिबद्ध रहें और अपने देश का सम्मान करें। आप सभी से भी ये निवेदन है कि आज के इस दिवस का, हम लोग बहुत सारे दिवसों का पालन करते हैं, ये ऐसा दिन है जो कि सारे भारत के नागरिकों के लिए एक समान है, एक जैसा है। तो भारतीय संविधान की सम्मान बढ़ाने के लिए आज इस दिवस का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर की ओर से किया गया। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के चित्रा टॉकीज के समीप NH 80 पर मुंगेर के तरफ से आ रहे पिकअप वैन ने विटारा सिपट बराती गाड़ी को मारी ठोकर। बराती गाड़ी में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल। घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर छानबीन में जुटी। बराती गाड़ी भागलपुर से पटना की ओर जा रही थी। घायल युवक ने निजी क्लिनिक में इलाज की बात कही जा रही है। घटना देर रात सुबह 3 बजे की है। वहीं दूसरी ओर सड़क किनारे वाहन व लोडिंग होने पर जाम की समस्या शहर में हो गई है। सिटी SP सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बीते 5 नवंबर को सुशांत अपने सहयोगी सुमन के साथ रुपए जमा करने बैंक जा रहा था। रास्ते में अपराधियों द्वारा सुशांत को घेर कर रुपए की छिनतई करने की कोशिश की गई। जब सुशांत ने अपराधियों को रुपए नहीं दिया तो अपराधियों ने सुशांत को गोली मार दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। घटना के बाद सुशांत के परिजनों और समाज सेवियों द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार आवाज उठाया जा रहा था। तत्पश्चात सीनियर SP के निर्देश पर विशेष टीम का गठन कर अपराधियों के विरुद्ध लगातार छापेमारी की जा रही थी। छापेमारी के क्रम में कई जानकारियों को इकट्ठा कर व अपराधियों के बीच फोन पर की गई बातचीत को एकत्रित किया गया है। घेर लिया और गाली देते हुए गाड़ी को रुकवाया। फिर जो पीछे से 2 गाड़ियां आई वही छीनने लगा। पैसा नहीं दे रहा था वो सुशांत कुमार पैसा दे नहीं रहा था। उसी गुत्थम होती में जो दूसरा अपराधी, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ,
अपनी गोली से मारा। आखिर ये शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरह से लूट की घटना हुई थी? देखिए, अपराधी का उस दिन नहीं, अपराधी पहले भी रेकी इन लोगों को किया था। 2-3 बार अपराधी है जो लोगों ने एनालिसिस किया, घटना से पहले भी उसका रेकी लोग कर रहे थे। तो सर, मोबाइल गुम होना या चोरी होना ये साजिश का पार्ट है क्या? नहीं, अभी हम नहीं कह सकते हैं कि वो साजिश है या नहीं, क्योंकि अभी सामान्यतः ये है कि कैसे कोरिलेट हुआ कि मेरा मोबाइल जो अपराधी को मिल गया, अपराधी दूसरे मोबाइल वो जांच करेंगे, वो भी जांच का विषय। तत्काल अभी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि कोई साजिश उनका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मोबाइल जो गुम हुआ है उससे क्रिमिनल्स की बात होती है, तो सभी लोग जांच कर रहे हैं। तारीख को अकबर नगर में खरिया ग्राम निवासी अनुदेव सिंह का लड़का सुशांत कुमार सिंह जो अपने एक सहयोगी अमन के साथ रुपया जमा करने बैंक में जा रहा था, रास्ते में ही अपराधियों के द्वारा घेर करके लूटपाट किया गया। लूटपाट क्रम में गोली मार हत्या कर दी गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए एक SIT गठन किया गया और जिसमें कि मेरे नेतृत्व में किया गया था। CSP सिटी साहब के DSP लॉ ऑर्डर और लगभग आधा दर्जन थानाध्यक्ष सभी थे। तो हम लोग जो वैज्ञानिक अनुसंधान था, जो लोकल इनपुट था और जो वहाँ पर जो आई विटनेस कुछ लोग थे घटनास्थल पे, जो उन्होंने गुलिया बताया, उन सभी के आधार पे गहनता से जांच करते हुए हम लोगों ने 2 गिरफ्तारी किया है। तो एक गोलू उर्फ अली शेर है, पेशर रकीब अहमद साकिन मोहिद्दीनपुर, ये पूर्व में भी हबीबपुर थाना कांड संख्या 129-20 जो किडनैपिंग को रैंसम का केस था, उसमें ये चार्जशीट रहे हैं। दूसरा एक है मोहम्मद लाल अंग्रेज, ये भी हबीबपुर का है, दोनों गिरफ्तारी की गई है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मृतक का चाचा, उनका मोबाइल गुम गया था, हालांकि उन्होंने कहीं कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। उस मोबाइल से कई अपराधियों की बात हुई, उसी जांच क्रम में ये गिरफ्तारियां हुई। और इसके अलावा जो गिरफ्तारियां हुई, इसके अलावा और भी अपराधी जिनका नाम पता चल गया, पहचान हो गई है, घर पर रेड भी किया गया था, वो लोग भी घर से बाहर फरार हो गए। कोई बरामद नहीं हुआ सर? बरामद देखिए, इसमें जो लूटा हुआ कैश था बरामद हम नहीं कर पाए, लेकिन जो चोरी मोबाइल हुआ था चाचा का, उस मोबाइल से अपराधी बात किया था, उन्होंने मोबाइल को जब्त किया। तो क्या हत्या और लूट से पहले चाचा का मोबाइल पहले लोग चोरी किया? यस, घटना से पहले ये है दिक्कत है कि वो कहीं रिपोर्ट नहीं, उन्हें खुद याद नहीं है मोबाइल कहाँ से गुम हुआ, कहाँ चोरी हुआ। ये लगभग 17 अक्टूबर की घटना है। 17 अक्टूबर को उनकी मोबाइल चोरी हो जाती है या गुम हो जाता है, जिसका उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराया। तो हम लोग उसका एनालिसिस किए, उस मोबाइल से कुछ क्रिमिनल्स का बात हुआ गुम हो जाने के बाद। और जो लोकल इनपुट्स था, कुछ आई विटनेस थे घटनास्थल होते हुए घटना हुई थी, जो गुलिया बताया गया। करोड़ कामगारों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन में और बैंकों के निजीकरण के खिलाफ ऑल इंडिया भागलपुर एम्प्लॉयज एसोसिएशन की ओर से दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक बैनर तले आज सभी कामगार हड़ताल पर चले गए। इस हड़ताल में बैंक कर्मी के अलावा कई मजदूर संगठन के लोग शामिल हुए। आज उस देशव्यापी हड़ताल का समर्थन करते हुए बैंक संघ ने बैंक कर्मियों ने आज घूम कर शहर के कई निजी एवं सरकारी एवं गैर सरकारी बैंकों को बंद कराया और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार ने जो मजदूर विरोधी बिल पास किया है उसके और किसान विरोधी बिल पास किया है, उसके खिलाफ आज राष्ट्रीय जनता दल और वाम मोर्चा का साथी सड़क पर उतर के आज प्रदर्शन कर रहे हैं और हड़ताल है। कितना समर्थन है आपको? हम लोग का व्यापक समर्थन, पूरे देश में आज हड़ताल है। आज राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल है केंद्र सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों, जिसमें कि 45 श्रम कानून को समाप्त करके 4 लेबर कोड लाया है, उसके वापसी के लिए और रोजगार के सृजन के लिए यह आम हड़ताल है। केंद्र सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को औने पौने भाव में बेचती चली जा रही, देश की संपदा को बेचती चली जा रही है, रोजगार के अवसर घटते चले जा रहे हैं।
इन तमाम सवालों को लेकर के कि इन जो जन विरोधी नीतियां हैं उसको समाप्त करे, इसको लेकर के आम हड़ताल है। इसमें संगठित और असंगठित क्षेत्र के तमाम मजदूर शामिल होंगे। आपको कितना मतलब इस बंदी का समर्थन मिल रहा है? बाजार बंद है। बाजार बंद हम लोगों ने नहीं कराया है। बाजार में जो काम करने वाले मजदूर हैं वो हमारे साथ हैं और तमाम प्रकार के मजदूर इस हड़ताल में शामिल हैं। क्या ये आगे भी ये आंदोलन जब तक के मालिक पक्षी कानून रहेगा और उसे मजदूर पक्षी नहीं बनाया जाएगा तब तक यह हड़ताल हमारा आगे भी आंदोलन का रूप लेता रहेगा। आज हम लोग एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल की ओर अग्रसित हैं। आज हमारा दक्षिण बिहार एम्प्लॉयज़ फेडरेशन और ऑफिसर फेडरेशन के द्वारा एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। इस हड़ताल का मूल उद्देश्य यही है कि अभी जिस तरह का बैंकिंग सेक्टर में फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जिस तरह का कार्य किया जा रहा है वो काफ़ी असंतोषजनक है। प्राइवेटाइजेशन बैंक का करना और इसके अलावा भी हमारे यहाँ बहुत सी मांगे हैं, जैसे कि हम लोग एक स्टाफ रिक्वायरमेंट भी हमारे यहाँ बहुत कम है। उसके अलावा एनपीएस जो लागू किया गया है उस एनपीएस पे हम लोग एकदम संतुष्ट किसी भी कीमत पर नहीं हैं। और जिस तरह से एंटी वर्कमैन पॉलिसी हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा है उसका हम लोग खंडन करते हैं और इस हेतु हम लोग यहाँ पर एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किए हैं। और अभी भी हम लोगों का यही मांग है, इसी मांग पर ये बराबर कहते भी आए हैं कि जो भी आदेश फाइनेंस मिनिस्ट्री का आता है वो फिलहाल अभी बैंकिंग हित में एकदम नहीं आ रहा है। इधर बायपेटाइट की समस्या है, बायपेटाइट पे काम हो गया लेकिन अभी तक भी कुछ भी आगे से कोई नोटिफिकेशन बायपेटाइट के लिए भी नहीं आया है। कब तक पैसा का क्या है, क्रेडिट होना है क्या नहीं होना है, कुछ भी नहीं है। तो ये सब और पॉलिसीज़ जिसके अगेंस्ट में हम लोग अभी स्ट्राइक को अभी कॉल किए हैं और ये स्ट्राइक काफ़ी ही सफलतम दिशा की ओर जा रही है। और वर्कमैन पॉलिसी भी में हम लोग भी बहुत सुधार चाहते हैं, जिसके लिए हम लोग बराबर जो है अपने मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग और देखिए अभी फिलहाल हम लोगों का ये 1 डे स्ट्राइक है। इसके बाद अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग एक और राष्ट्रव्यापी आंदोलन की ओर बढ़ेंगे और इस बार सख्ती से बढ़ेंगे। इसमें कहीं कुछ भी ये लटर पटर की व्यवस्था नहीं है और ये एक चेतावनी है। चेतावनी के दृष्टिकोण से हम लोग इस बार एक दिवसीय हड़ताल किए हैं। आने वाला समय बताएगा हमारी योजनाएं क्या होंगी।